नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। पिछले दिनों हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि छतरपुर में महोबा रोड पर स्थित वन विभाग के एक वन रक्षक द्वारा फांसी लगा ली गई थी। इस पूरे मामले में अब परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक को लगभग 50 से ज्यादा लोगों ने एक आवेदन सौंपकर ससुराल पक्ष और उसकी पत्नी पर आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की है। छतरपुर में एक वन रक्षक द्वारा फांसी लगाए जाने का मामला सामने आया था। अब मृतक के भाई अशोक नाहर ने मृतक की पत्नी और मायके पक्ष के परिवार पर अखिलेश को जान से मारने के आरोप लगाए हैं। मृतक के परिवार के 50 लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि वन विभाग में वन रक्षक के पद पर अखिलेश की ड्यूटी अक्सर जिले के बाहर लग जाती थी, जिस कारण अखिलेश की पत्नी नंदिनी शादी के बाद से ही घर में लड़ाई झगड़ा करने लगी थी और अखिलेश पर दबाव बना रही थी, जिसके चलते अखिलेश महोबा रोड स्थित सरकारी क्वार्टर में अपनी पत्नी और 1.5 वर्षीय पुत्र सहित रहने लगा था। इस अवस्था में उसकी पत्नी ससुराल में न रहकर अपने मायके चली जाती थी। इस बार जब अखिलेश की ड्यूटी सागर लगी तो वह ड्यूटी करने सागर चला गया और जब 10-12 दिन बाद घर वापस आया तो अपने भाई अभिलाष को फोन लगाकर बताया कि वो घर वापस आ रहा है। लेकिन इसके बाद जो घटना घटी वो सबके सामने थी। परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। झगड़ा नहीं, वो तो शुरू से उसके साथ किसी से अवैध संबंध थे। हमें ऐसा शक है कि क्योंकि वो 2-2 बजे रात तक फोन पे व्हाट्सएप वगैरह और कॉलिंग वगैरह करती थी। 3 साल में एक भी बार उसने किसी भी परिवार के सदस्य को अपना फ़ोन नहीं दिया। अभी हम एसपी ऑफिस में आए हैं ये आवेदन देने के लिए कि हमारी कुछ सुनवाई हो, सत्यता तक पहुँचे। हम लोग पीछे रहते, हमारा भाई काष्ठाघार में रहते थे, वन विभाग में जॉब करते थे। तो अभी शनिवार को उनकी मृत्यु हुई है। तो वहाँ रहते थे और उनकी साथ में वाइफ रहती थी। तो कुछ दिनों से उनकी वाइफ जो है तो ललितपुर में रहती थी अपने मायके में, और बड़े भैया जो है कि सागर में ड्यूटी लगती थी उनकी कुछ टाइम से। तो शुक्रवार को उनका फ़ोन आया हमारे पास, बोले मैं घर पे आ रहा हूँ और घर पे ही खाना खाऊंगा, वहीं आराम करूँगा। तो घर पे आए, शुक्रवार की रात को घर पे रुके और रात भर रुके और शनिवार को सुबह वो अपने वहाँ पर निवास चले गए क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में। फिर तो कुछ टाइम बाद हमने उनके जाने के 2-3 घंटे बाद हमने फ़ोन लगाया उनके पास, तो उनका फ़ोन नहीं उठा। वो उनका कुछ नहीं पता था ना वो यहाँ पे थी। तो अचानक से उनका कैसे यहाँ पे आना हुआ और वो कब यहाँ पे आई, जबकि बड़े हमारे भैया को भी कोई खबर नहीं थी इस बात की। और सीधा भैया को हमने फ़ोन लगाया यहाँ से, घर से जाने के बाद वहाँ पे 2-3 घंटे बाद फ़ोन लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठा। फिर 20 मिनट बाद उनकी वाइफ का फ़ोन हमारे पास आया कि तुम्हारे भैया पंखे से लटके हुए हैं। जैसे हम वहाँ पहुँचे तो पंखे से नहीं लटके मिले हमें और मृत अवस्था में नीचे पड़े मिले हमें। अब छतरपुर शहर के नन्हे मुन्ने बच्चों को मिल गया है अपनी पसंद का स्कूल। नगर के प्रतिष्ठित महाराजा ग्रुप एवं समाज सेवी अरविंद गोस्वामी की नई प्रस्तुति महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप। क्लास प्ले, नर्सरी, KG1, KG2 में प्रवेश की सुविधा। हमारी सुविधाएं जो सिर्फ बच्चों के मम्मी पापा को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगे। आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, GPS सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौने। एकदम नई और भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ बच्चों के लिए एक किड्स जोन भी। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक और शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चे के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर।